हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चौथ व्रत में सासू माँ को बायना निकाल के कैसे दिया जाता है, बायने में क्या क्या रखना चाहिए, बायने को मिंसा कैसे जाता है, और अगर सासू जी नहीं है तब आप बायना किसे देंगे, कैसे देना चाहिए। तो आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो देखिए, आप पहले पूजा कर लीजिएगा करवा चौथ माता की, और जहां आपने पूजन किया होगा ना उसी चौकी पर आपको जो है पहले बायने के लिए निकाली गई साड़ी या सूट रखना है। तो देखिए, आप साड़ी भी ले सकते हैं, सूट भी ले सकते हैं, जो भी आपकी सासू माँ पहनती हैं, या तिल वगैरह पहनती हैं अगर वो राजस्थानी पोशाक, तो आप वो लीजिएगा। किसी को भी जब आप कुछ देते हैं ना तो ऐसा दीजिएगा ताकि वो इंसान उसे यूज़ करे, तभी देखिए उसको भी अच्छा लगेगा लेने में, और देने वाले का भी मन खुश हो जाता है अगर उसकी दी हुई चीज़ को यूज़ करता है। तो जो भी आपकी सास वगैरह पहनती हो आप वो चीज़ ले लीजिएगा कपड़ों में। उसके ऊपर आपको कुछ सुहाग की सामग्री जरूर से रखनी है, 5 चीज़ 7 चीज़ आप कितनी भी रख लीजिए। आपकी सासू माँ अगर अच्छे से सारी चीज़ें यूज़ करती हैं तो आप उन्हें वो दे दें, नहीं तो आप केवल एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं, चुटकी पजेब रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ वो यूज़ करती है वो रख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने पताशे वगैरह रखे थे मिनसने के लिए, ये ले लेंगे। कोई मिठाई वगैरह ले लीजिएगा, फल ले लीजिएगा, और कुछ जगह पे जो है ना ड्राई फ्रूट वगैरह भी ज़रूर से थाल में लगा के दिए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप खाने पीने का सामान कुछ भी दे सकते हैं। और अगर आपकी सासू माँ दूर रहती हैं, आप बाद में पहुंचाएंगे, तो फिर आप केवल पताशे रख दीजिए, वो खराब भी नहीं होते। तो पहले आप पताशों से बायना रख दीजिएगा, और जब भी आप उनसे मिले 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तब आप उन्हें और फल मिठाई रख के तब बायना दे सकते हैं। साथ ही में हम कुछ दक्षिणा रख देंगे, तो अपनी यथाशक्ति अनुसार आप कुछ दक्षिणा रख दें। और ये जो बायना निकाल के दिया जाता है ना, ये सुहागन को ही दिया जाता है, इसीलिए इसमें जो है सुहाग का सामान वगैरह भी आप ज़रूर से रखें। और अगर आपके ससुर जी नहीं हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अपनी नंद वगैरह को ये सामान दे दीजिएगा, लेकिन आप अपनी सास को भी साड़ी वगैरह ज़रूर से मिनस के दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ससुर जी नहीं है तो आप उन्हें कुछ भी ना दें, ऐसा मत कीजिएगा। तो ये जो हम माता रानी के आगे सुहाग रखते हैं ना, इसमें से थोड़ा सा सुहाग आप अपनी नंद वगैरह को, सास वगैरह को दे दीजिएगा, और थोड़ा सा अपने लिए रख लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ये खांड का या चीनी का करवा, यही सबसे स्पेशल होता है, यही सबसे यूँ कह लीजिए ज़रूरी होता है जो मिनस के देना होता है। और अगर जैसे कि मैंने बताया आपके ससुर जी हैं तो फिर आप ये सारा सामान अपनी सासू माँ को ही दे देंगे और बस एक ही जगह मिनसेंगे। लेकिन अगर ससुर जी नहीं हैं तो ये सारा सामान आप किसी भी बड़े रिश्ते को, नंद को, जिठानी को दे सकते हैं, सुहागन स्त्री को। और अपनी सासू माँ के लिए आप एक साड़ी और एक करवा अलग से रख लीजिएगा। अगर आपकी सासू माँ आपके साथ ही रहती हैं तो आप अपने खाने से पहले थाली निकालेंगे, जो भी आपने करवा चौथ व्रत में बनाया होगा खाना, वो एक थाली में आप परोसिएगा, वो थाली भी इसी के साथ रखिएगा, और उनको जो है ना एक समय का भोजन आप देंगे, तो इसी के साथ हमें देना है। और अगर आपकी सासू माँ आपके साथ नहीं रहती, या जिनको भी आप ये सामान दे रहे हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं, तो फिर उसकी जगह पे आप मिठाई का डिब्बा ले सकते हैं। तो देखिए, इन्हीं सभी सामानों को आप चाहे तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप फ्रूट और बड़ी टोकरी कर दें, मिठाई के 2-3 डिब्बे कर दें, और साथ में जो है ना पैसे बढ़ा दें, इस तरह भी कर सकते हैं, या अपनी यथाशक्ति अनुसार आप थोड़ा सा घटा भी सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने सामान निकाला है उसे हम मिनस देंगे। मिनसना कैसे है, आप अपनी चुन्नी का, पीलिए का इस तरह से जो है कोना ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें जल लीजिए, और इस तरह से 2 बार आपको फिरा देना है सारे सामान पे से जो भी आप मिनस रहे हैं। उसके बाद आप करवा चौथ माता का आशीर्वाद ले लीजिए, और अगर आपके पास ही हैं जिन्हें आप मिनस के दे रहे हैं तो तुरंत ही दे दें और उनके पैर छू लें। नहीं तो आपने मिनस दिया, आप साइड में रख सकते हैं। उसके बाद जैसे भी आपका मौका पड़े, शाम को, अगले दिन, आप उन्हें ये सामान दे के आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर सासू माँ नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर सासू माँ नहीं है तो ये सारा सामान आप अपनी नंद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, आप अपनी फूफस को दे सकते हैं। जितने भी बड़े रिश्ते होते हैं आपके ससुराल पक्ष के, पीहर पक्ष के नहीं, आपके मायके के लोगों को नहीं चढ़ता कभी भी आपका दान पुण्य। ससुराल में जितने भी बड़े रिश्ते हों आप उन्हें ये चीज़ें दे सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपने गेहूं रखे होंगे, पैसे रखे हैं, इनका क्या करना है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पे कोई मिसरानी या पंटायन आती हैं कहानी सुनाने, तो फिर ये गेहूं और ये पैसे आपको उन्हें देने हैं। साथ ही में आप चाहे तो उन्हें कोई साड़ी वगैरह भी, सूट वगैरह भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। फल वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे कोई पंटानी वगैरह नहीं आती है कहानी सुनाने, आप सासू माँ से ही सुनते हैं या जिठानी वगैरह से सुनते हैं, तो फिर आप जब ये बायना निकाल के मिनस के उन्हें देंगे ना, तो दक्षिणा तो उसी में रख दीजिएगा आप। और ये जो आपने गेहूं लिए हैं ये आप कहीं भी पक्षियों को, चिड़ियाओं को आप डाल सकते हैं। और देखिए, जो कहानी सुनाने वाली आती है उन्हें तो आप दान के रूप में देते हैं, साड़ी वगैरह या पैसे दक्षिणा। लेकिन जो आप मिनस के बायना निकालते हैं ना अपने बड़ों का, वो आप किसी सास को, नंद को, जिठानी को, बड़े रिश्तों को ही देंगे, वो अलग होता है। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे करवा चौथ के बायने से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि समय रहते आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दे सकूं। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, जरा सी भी यूजफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता का जयकारा लगाना ना भूलें। जय चौथ माता की, जय सिया राम, राधे राधे।